जमशेदपुर के परसुडीह में 5 साल की नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म की घटना की जानकारी मिलने पर मंगलवार को जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू सदर अस्पताल पहुंची और पीड़ित बच्ची से मुलाकात कर उसका हाल जाना। साथ ही विधायक ने सिविल सर्जन से बच्ची को पर्याप्त चिकित्सा सेवा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। वहीं विधायक ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे समाज और मानवता के लिए शर्मनाक बताया। विधायक ने स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए और राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह जानकर हैरानी हुई कि घटना की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और दबाव पड़ने पर मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आरोपी को जल्द सख्त से सख्त सजा मिलेगी। विधायक ने पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश देने की बात कही है। मालूम हो कि बीते शुक्रवार को 5 वर्षीय नाबालिग के साथ उसके मकान मालिक के बेटे ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव के बाद बीते रविवार को पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बच्ची के बारे में हमें खबर मिला था कि 5 साल की बच्ची है, तो उसके साथ तो वहीं के किराएदार ने ही जो है गलत हरकत की है। हमने डीएसपी साहब से भी बात की है इस मामले को लेकर और कहा है कि पॉस्को एक्ट के तहत, क्योंकि बहुत से ऐसे मैटर होते हैं जो पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज नहीं हो पाते, तो डीएसपी महोदय से खास तौर पर हमने कहा है कि पॉस्को एक्ट के तहत इस पर जो है केस दर्ज होना चाहिए और उन्होंने कर दिया है। और बाकी की प्रक्रिया भी जो उनकी बच्ची की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो बहुत ज़रूरी होता है। एक अगर छोटे बच्चे के साथ ऐसा घटना हो जाता है तो उसके मस्तिष्क पर ज़िंदगी भर का एक ज़ख्म देकर चला जाता है, तो उसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैंने यहाँ के सदर हॉस्पिटल के हमारे सिविल सर्जन से भी बात की, उससे लेकर बच्ची की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी यहीं से ही चालू हो जाएगी। और अभी बच्ची जो है ठीक है, इन्फेक्शन उतना नहीं है, पर अभी बच्ची को रखा जाएगा हॉस्पिटल में। जब तक पूरी तरह से वो स्वस्थ नहीं हो जाती है तब तक उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स का कहना हो रहा था कि पुलिस के द्वारा, पुलिस थाना के द्वारा उन्हें बार बार जो है यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है कि डिस्चार्ज करवा दीजिए, डिस्चार्ज करवा दीजिए। पर हमने यहाँ पे कह दिया है अस्पताल में भी, सिविल सर्जन साहब से भी बात हो गई, जब तक बच्ची या उनके परिवारजन नहीं चाहेंगे तब तक उसका डिस्चार्ज यहाँ से मैडम की बात है। बिल्कुल बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी घटनाओं पर भी इतनी देरी हो रही है। आप तो देख ही रहे हैं कि विधि व्यवस्था जो है झारखंड की कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। अब ऐसे मामले अगर किसी के कान पर भी पहुँचते हैं तो उन्हें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उस बच्ची की बात नहीं, ये हम सबकी बच्चियों की बात है। तो इस पर तो तुरंत तत्काल रूप से एक्ट होना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने तत्काल रूप से नहीं कर उसमें देरी की। बाकी अभी बच्ची का इलाज चल रहा है, जैसे वो स्वस्थ होगी उसे काउंसलिंग के लिए भेजा नहीं जाएगा। ये नहीं किया जाएगा। बच्ची की बात, थाना का जो रवैया है उसको लेकर जो है प्रशासन, हमारे जो एसएसपी साहब है, डीसी साहब है, उन्हें चाहिए कि ऐसे लोगों पर एक्शन ले। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी जिस तरह से काम किया जा रहा है, प्रशासन या विधि व्यवस्था की ही बात की जाए तो कहीं ना कहीं दबाव में रहकर काम कर रहे हैं, जिसके वजह से ज़्यादा प्रेशर लोड नहीं कर पा रहे हैं और उस वजह से ये ऐसी घटनाओं को भी नज़रअंदाज करते जो है चला जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर एक्शन लिया जाता है। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे झारखंड में ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि आज हमें अपने बच्चों को लेकर जो है अपने आप ही चिंतित रहिए ऐसा सोचना पड़ रहा है कि आपका बच्चा है, आप देखिए।